अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ दादा होम्योपैथ्स डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक, इशाल होम्योपैथिक क्लिनिक उकाड़ा से। आज की हमारी वीडियो जो है वो होम्योपैथिक ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन के अफोज़म नंबर 10 पर है। और ये अफोज़म नंबर 10 जो है इसमें डॉक्टर हनमन ने 3 बातों को हाईलाइट किया है। जिस्म और कुव्वत हयात, ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म और वाइटल फोर्स का आपस में क्या ताल्लुक़ है, और ये इलाज मुआवजे के तौर पर किस तरह से मुमिद्दो मुआवन साबित होते हैं। सबसे पहली बात उन्होंने ये बताया है कि ये जिस्म हमारा मादी है, हमें नज़र आ रहा है, लेकिन ये बजाते खुद कुछ करने के काबिल नहीं है। इसके ऊपर एक हुक्मरान कुव्वत मौजूद है जो इसके सारे मामलात को मुतहर्रक करती है और इंसान एक अच्छी तरह से अपने कार है नुमाया सर अंजाम तरतीब के साथ देता रहता है। ये मादी है। जो कुव्वत नंबर 2, जो कुव्वत इससे ये तरतीब के साथ सारे काम करवाती है वो गैर मादी है। उसका नाम है वाइटल फोर्स। किसी ने उसको कहा मैग्नेटिक फोर्स, किसी ने उसको कहा स्पिरिचुअल फोर्स, किसी ने उसको कहा ऑटोक्रेसी, यानी कि ये ऑटोमेटिक सारा काम होता है। अब देखें, अगर हम जब तक एक खाना पक रहा है, हमारे सामने पड़ा हुआ है, हमने उसको तोड़ा है, हाथ से उठाया है, मुंह में डाला है, शायद हमने कहा ये तो हमारे इख्तियार में था ना, लेकिन चबाने के बाद जब निकल लिया है अब हमारे इख्तियार में नहीं है। अब ऑटोक्रेसी सारे काम करेगी, इसको हजम करना है, इसको जज़ब करना है, जुज़्व बदन बनाना, वेस्ट प्रोडक्ट्स को पेशाब पखाने के सूरत में बाहर में निकालना, ये सारा वाइटल फोर्स का काम। अब उसके बाद क्या हुआ जनाब कि ये कुव्वत हुक्मरान कुव्वत है, ये जिसमें इंसानी पर हुक्मरानी करती है। कैसे समझाऊं? उनको तो नॉन मुस्लिम को समझ आ गया जब उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से कुरान पाक सुना, कुल रूह मिन अमरी रब्बी। हम कैसे पहचाने? हमने तो खीर ही कर दी ना। जिंदा बंदे को तोला, जब मर गया फिर उसका वजन किया, फिर समझ नहीं आया ओहो क्या चीज थी जो इससे निकल गई। वही इसकी आंखें हैं देख नहीं रही, वही जुबान है बोल नहीं रही, क्या चीज निकल गई। वो हाथ पांव बिल्कुल बेहिस्सो हरकत पड़े हैं, ये अब हरकत नहीं कर सकता, इसको गुस्ल भी खुद ही देना पड़ेगा, कफन भी खुद ही पहनाना पड़ेगा, कब्र के अंदर दाखिल भी खुद ही करना पड़ेगा। क्या है जो निकल गया? वो वाइटल फोर्स। यही इसकी जिंदगी के अंदर कार आमद थी, अब वो निकल गई है। अल्लाह का हुक्म था, अल्लाह के पास पहुंच गया है, अब ये बिल्कुल बेहिस्सो हरकत पड़ा है। अब इसको ज़्यादा देर रखेंगे तो ये बदबू आनी शुरू हो जाएगी, ये बाहर रखने के भी काबिल नहीं है। लिहाजा इसको जब वाइटल फोर्स को, जब इस अल्लाह के हुक्म को जो जिस्म के अंदर हुक्मरानी कर रहा है, जब इसको फॉलो करोगे, जब इसको समझोगे, तो बीमारियों का इलाज जो है वो बिल्कुल फितरी तरीके के मुताबिक होता चला जाएगा और मरीज़ों को शफायाबी नसीब होती चली जाएगी। ये नहीं है कि अब जनाब इसके हाथ का कोई मसला है तो हाथ की हुक्मरानी भी तो उसी कुव्वत के ताबे है। अब इसका कोई जनाब दिल का मसला है, उसको ऑपरेट कर दो, इसको उतार दो, इसको लगा दो, इसको खींच दो, इसको, ये तो कोई तरीक़ाकार नहीं है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक तरीका इलाज एक मुकम्मल इंसानी फितरी और कुदरती तरीका इलाज है। जब इसको वाइटल फोर्स को मरकज़ मानकर उसकी सारी पैदा होने वाली अलामात को हम मटीरिया मेडिका, जो कि इंसानों पर प्रूव करके तरतीब दिया गया है होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका, उसके अंदर लिखी गई रेमेडी जो इस अलामात के मरीज़ की अलामात के साथ टैली करती है, जब वो दी जाएगी तो इंशाअल्लाह बग़ैर किसी नुकसान के, बग़ैर किसी आफ्टर इफ़ेक्ट्स, साइड इफ़ेक्ट्स एंड बैड इफ़ेक्ट्स के मरीज़ शफा याबी हासिल करेगा और दोबारा वो अलामत वापस भी नहीं लौटेगी, दोबारा वो बीमारी उसको नहीं होगी जिसका उसने होम्योपैथिक इलाज करवाया होगा। बहुत मुफीद और बहुत कीमती वीडियो है, लिहाजा ख़ुद भी देखें और अपने अजीज़ व अकारब को भी दिखलाएं। होम्योपैथिक बिरादरी से रिक्वेस्ट है कि वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपने कुलीग्स तक पहुँचाए, ताकि ये पर्दा जो 1810 में डॉक्टर हनीमन ने लोगों तक उठा के एक इंतहाई कीमती चीज़ लोगों तक पहुँचाई है, वो उससे आज हम दूर हैं। तो हम भी इसके करीब आएंगे तो हमें तरीका इलाज समझ में आएगा और इंशाल्लाह हमारे मरीज़ जो है वो शफायाब होंगे, मुकम्मल शफायाब होंगे इंशाल्लाह। तो लिहाजा इसी चीज़ को मद्देनज़र रख के इशाल होम्योपैथिक के पेज को फॉलो सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन के बटन को दबा कर रखो, ताकि ताज़ा से ताज़ा वीडियो आप तक पहुँचती रहे और इंसानियत की भलाई दिन ब दिन होती रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।